हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत से लेक्चर देख लिए हैं। अब कुछ एक लेक्चर बचे हमारे टीओपी सेक्शन में। दोस्तों हमारा सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विस ही रहा है, ठीक है। तो बाकी हमने मोस्टली ख़त्म कर लिया है। उसके बाद हम जीके सेक्शन करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आप जीके कब स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों टेंशन ना लीजिए, सारा सिलेबस हम ख़त्म करेंगे। अभी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के लेक्चर आएंगे, उसके बाद हम जीके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप कंटिन्यू तैयारी करिए, जितना हमने आपसे करवाया है सारा दोस्तों अच्छे से देखिए, और जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको भी बार बार देखते रहिए, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम आने वाला है तो बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्टल वॉल्यूम 6 है, ठीक है। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था और आज देखते हैं पार्ट 2, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो दोस्तों आज का कोड ऑफ द डे है, संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। कॉन्फ्लिक्ट मेक्स ह्यूमन स्ट्रॉन्ग देन नो मैटर हाउ बिग इट इज। तो दोस्तों आज के कोड ऑफ द डे में बताया गया है, संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है। अगर दोस्तों आप संघर्ष करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, फिर चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। अगर दोस्तों आप कमज़ोर भी हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके जो इरादे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हार्ड वर्क करिए, जो आपने टारगेट रखा है उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े वो दोस्तों 100% अचीव हो जाएगा। आप चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, जब आप संघर्ष करेंगे तो 100% जो आपने ठाना है वो आपको अचीव ही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो 116 में है, रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, वितरण से पूर्व डाक शुल्क की वसूली। और दोस्तों इस किताब में हम जितना भी पढ़ रहे हैं पोस्टल वॉल्यूम 6 में, टोटल दोस्तों पोस्टमैन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है जब पोस्टमैन डिलीवरी के लिए जाएगा तो वो डाक शुल्क की वसूली कैसे करेगा। दोस्तों कोई भी सामान, ठीक है, जिसमें पोस्टेज और कस्टम ड्यू यानी सीमा शुल्क देय है, तो दोस्तों उसकी डिलीवरी नहीं होगी। जितने तक एड्रेस ही दोस्तों पे नहीं करेगा उतने तक उसकी डिलीवरी नहीं होगी, ठीक है। पहला केस ये है। दूसरे केस में बताया गया है, नॉट ऑब्लिगेट टू गिव चेंज, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों पोस्टमैन चला गया डिलीवरी के लिए और किसी सामान की जो कॉस्ट है 50 रुपये, ठीक है, और एड्रेसी ने ला लिए 500 रुपये, ठीक है। तो एड्रेसी बोलेगा कि जो मेरे बचते हैं वो मुझे दो, जो चेंज बच रहा है वो दीजिए। तो ऐसा नहीं है, जो पोस्टमैन है दोस्तों वो चेंज नहीं देगा, ठीक है। जो एड्रेसी है वो या तो पहले ही ठीक पैसे लाए, पोस्टमैन दोस्तों चेंज नहीं देगा, ठीक है। तीसरे केस में बताया गया है, अननेसेसरी डिले इन पेमेंट आर्टिकल बैक टू पीओ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कोई एड्रेसी है लेट कर रहा है पेमेंट देने में, ठीक है, बोलता है कि मैं 1-2 घंटे बाद दे दूंगा, आप रुकिए वेट करिए मेरा। ऐसे में दोस्तों आर्टिकल चला जाएगा बैक टू पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पैसे देने में अगर देरी करता है तो डिपार्टमेंट नहीं सहेगा और उसका आर्टिकल चला जाएगा वापस पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है 117, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है, रिसिप्ट फॉर एड्रेसी फॉर रजिस्टर आर्टिकल, वितरित रजिस्ट्री वस्तु के लिए पाने वालों की रसीद, ठीक है। थोड़ा बोरिंग है, देखते हैं इसको भी। तो पहले केस में बताया गया है, पोस्टमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। दोस्तों पोस्टमैन जिम्मेवार होगा रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट के लिए, ठीक है। तो जो एड्रेसी है उससे दोस्तों सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए दोस्तों पोस्टमैन खुद जिम्मेवार होगा, ठीक है। किस केस में, फॉर रजिस्टर एंड इंश्योर्ड आर्टिकल, जब भी दोस्तों रजिस्टर और इंश्योर्ड आर्टिकल वो डिलीवर करेगा, तो जो रिसिप्ट और एडी होगा, जिसको एडी बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट को, उस पर दोस्तों सिग्नेचर कराने होंगे पोस्टमैन के लिए, ठीक है। इसके लिए दोस्तों पोस्टमैन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल्स एड्रेस टू। दोस्तों नोट करिए इसको, यहाँ बताया गया आर्टिकल एड्रेस टू। मान लीजिए एड्रेस किया गया है दोस्तों किसी आर्टिकल को राहुल शर्मा केयर ऑफ PS शर्मा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना होगा, जो आर्टिकल है दोस्तों वो डिलीवर होगा राहुल शर्मा को, ठीक है। ऐसे नहीं है कि PS शर्मा को दी जाएगा। तो यहाँ बताएगा केयर ऑफ का मतलब बस उसकी देख रेख में वो रह रहा है, लेकिन जो आर्टिकल है पोस्टमैन देगा उसको राहुल शर्मा को, ठीक है, जिसके नाम पे आया है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, एड्रेसी रिफ्यूज टू साइन एडी बट साइन रिसिप्ट, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कोई पोस्टमैन चला गया डिलीवरी के लिए, ठीक है, तो उस आर्टिकल में दोस्तों एडी भी है और रिसिप्ट तो होती है, ठीक है। तो वो जो एड्रेसी है दोस्तों रिफ्यूज कर रहा है, रिसिप्ट पे तो सिग्नेचर कर रहा है, लेकिन जो एडी है उस पर दोस्तों सिग्नेचर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों जो आर्टिकल है
फिर भी डिलीवर होगा, आर्टिकल डिलीवर, ठीक है, फिर भी दिया जाएगा। लेकिन जो एडी होगी दोस्तों, उस पर दोस्तों रीमार्क लिखा जाएगा, रीमार्क ऑन एडी, ठीक है, उस पर लिखा जाएगा जो ये व्यक्ति है इसके द्वारा दोस्तों रिसिप्ट पे सिग्नेचर किए गए लेकिन एडी पे नहीं किए गए, ठीक है। साइन इन एडी एंड रिसिप्ट, जो सिग्नेचर हो गए दोस्तों एडी और रिसिप्ट पे, वो दोस्तों इंक और बॉल पेन से ही हो गए, ठीक है, इंक, ठीक है, जो जेल पेन होगा या फिर दूसरे पेन होंगे उससे दोस्तों नहीं होंगे। बैन डिलीवरी ऑफ रजिस्टर आर्टिकल्स टू बी मेड बाय स्पेशल प्रोसीजर ऑफ लिस्ट, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों किसी स्पेशल प्रोसीजर से कोई डिलीवरी हो रही है, ठीक है, पोस्टमैन के द्वारा स्पेशल प्रोसीजर से डिलीवरी होगी, तो उसके लिए दोस्तों फॉर्म होगा RP 57, ठीक है। तो इसको याद रखिए, RP 57 से दोस्तों स्पेशल डिलीवरी प्रोसीजर होगा, ठीक है। उसमें दोस्तों पोस्टमैन शुड साइन, जो पोस्टमैन होगा उसके द्वारा दोस्तों खुद साइन किया जाएगा, किस पे, रजिस्टर एब्स्ट्रैक्ट और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, रजिस्ट्री सार और पार्सल सार, ठीक है, ये सब हमने देखा। तो उसके द्वारा दोस्तों खुद साइन किए जाएंगे, किस केस में, मेड बाय स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है। उसका फॉर्म नंबर होगा RP 57, ठीक है, याद रखिए ये सब। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है 118, ठीक है। इसमें बताया गया है डिलीवरी ऑफ इलिटरेट एड्रेसी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों पोस्टमैन चला गया है डिलीवरी के लिए, ठीक है, जो डिलीवरी करनी है किसी इलिटरेट यानी अनपढ़ को दोस्तों वितरण कर रहा है, तो उस केस में दोस्तों क्या किया जाएगा वो बताया गया यहाँ पे 118 में, ठीक है। तो नोट करिए इसको भी, ही सील और अदर मार्क्स टेकन ऑन रिसिप्ट एंड एडी, तो दोस्तों जो अनपढ़ व्यक्ति होगा उसकी सील हो या फिर कोई अदर मार्क्स हो, ठीक है, जो रिसिप्ट है और एडी है उस पर दोस्तों ली जाएगी, किस केस में, फॉर रजिस्टर आर्टिकल, जो रजिस्टर आर्टिकल में दोस्तों क्या किया जाएगा, उसकी जो सील है या फिर कोई उसका अदर मार्क्स है लिया जाएगा रिसिप्ट और एडी पे, और उसके बाद दोस्तों अटेस्टेड किया जाएगा पोस्टमैन के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों आप पोस्टमैन है, किसी अनपढ़ व्यक्ति के लिए वितरण के लिए चले गए आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप करेंगे जो रिसिप्ट या एडी है उसकी सील या फिर कोई अदर मार्क्स है वो रिसिप्ट और एडी पे लेंगे और उसके बाद खुद उसको अटेस्टेड करेंगे, ठीक है। ये तो रजिस्ट्री के केस में था। अब देखते हैं फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल, ठीक है। मान लीजिए इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं, फिर क्या किया जाएगा वो देखते हैं यहाँ पे। थंब इम्प्रेशन सील अदर मार्क्स टेकन ऑन रिसिप्ट एंड एडी, तो दोस्तों अगर इंश्योर्ड आर्टिकल आता है तो उससे थंब इम्प्रेशन जो अंगूठे का निशान है वो लिया जा सकता है, या फिर सील या फिर कोई अदर मार्क्स हो वो लिया जाएगा इंश्योर्ड आर्टिकल के केस में, ठीक है। और उसके बाद अटेस्ट किया जाएगा विटनेस के द्वारा, ठीक है, अटेस्टेड बाय ए विटनेस, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए आप, ठीक है। दोस्तों इसको याद रखिए, मान लीजिए किसी इलिटरेट के लिए कोई रजिस्ट्री आती है तो क्या किया जाएगा, उसकी जो सील है या फिर कोई अदर मार्क है टेकन ऑन रिसिप्ट एंड एडी, एडी और रिसिप्ट पे दोस्तों उसका सील या मार्क्स लिया जाएगा और उसके बाद पोस्टमैन खुद उसको अटेस्ट करेगा। ये तो रजिस्ट्री का केस है। और अगर उसके लिए इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं, ठीक है, तो किया जाएगा थंब इम्प्रेशन सील या फिर कोई अदर मार्क है रिसिप्ट और एडी पे ले जाएगा और उसके बाद अटेस्टेड किया जाएगा विटनेस के द्वारा, ठीक है। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल आता है तो विटनेस के द्वारा, अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है तो पोस्टमैन उसको खुद अटेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए। अब दोस्तों नया पॉइंट आ चुका है 119, ठीक है। और वैसे इसको हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ भी आ चुका है, तो यहाँ भी देखते हैं डिलीवरी टू पर्दानिशीन वोमेन, ठीक है। पर्दानिशीन होती है दोस्तों ऐसी औरतें जो मुंह नहीं दिखाती हैं, ठीक है। जैसे मुस्लिम में होती है जो बुर्का पहनती है, ठीक है, वैसे हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, तो उनको बोलेंगे दोस्तों पर्दानिशीन वोमेन, ठीक है। पर्दा में रहने वाली औरतों के लिए दोस्तों वितरण कैसे किया जाएगा, ठीक है। अगर तो दोस्तों पर्दानिशीन वोमेन के लिए दोस्तों एजेंट रखा है, ठीक है, तो जो आर्टिकल है उसका वो एजेंट को चला जाएगा, ठीक है, एजेंट से डिलीवर हो जाएगा। इफ़ नो एजेंट, मान लीजिए दोस्तों एजेंट भी नहीं है, फिर क्या होगा उस केस में, ठीक है। इफ़ नो एजेंट साइन मस्ट बी अटेस्टेड बाय विटनेस, जो सिग्नेचर है दोस्तों पर्दानिशीन वोमेन के वो अटेस्टेड किए जाएंगे विटनेस के द्वारा, ठीक है। नॉट टू पोस्टमैन, तो वो पोस्टमैन को भी जानता होगा, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। वैसे ये हमने देखा है, आप लोगों को याद है ये, ठीक है, प्योर 1 में, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ चुका हमारा क्लॉज नंबर 120, ठीक है। तो इसमें बताया गया है डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स टू माइनर, ठीक है। जो माइनर है उसके लिए दोस्तों अगर इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं तो उसकी डिलीवरी पोस्टमैन द्वारा कैसे की जाएगी, ठीक है। माइनर दोस्तों जो नाबालिग है, ठीक है, नाबालिग के पते पर कोई बीमा वस्तु आती है तो उसकी डिलीवरी पोस्टमैन के द्वारा कैसे की जाएगी वो देखेंगे हम यहाँ पे, हम क्लॉज नंबर 120 में, ठीक है। तो दोस्तों जो पोस्टमैन है डिलीवर टू हिम, डिलीवर दोस्तों उसको ही करेगा, माइनर को ही करेगा, ठीक है।
इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। जो पेरेंट्स है दोस्तों वो भी वहाँ पे होने चाहिए, तभी दोस्तों वो डिलीवर करेगा। अब दोस्तों बात आती है सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर भी माइनर ही करेगा, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेड किया जाएगा पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। जो भी उसको देख रेख कर रहा है जो माइनर की, वो दोस्तों सिग्नेचर को अटेस्टेड करेगा, ठीक है। तो बस इतना ही था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्लॉज की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लॉज नंबर 121, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर। और दोस्तों जो सिलेबस है उसमें है पेमेंट ऑफ ईएमओ, ठीक है। तो जब पीओ गाइड बनी थी उस टाइम दोस्तों मनी ऑर्डर ही था, ठीक है। तो इसको ही देखते हैं हम। दोस्तों एक रजिस्टर होता है जिसपे मनी ऑर्डर को रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। जब उसको रिसीव किए जाएंगे तो पोस्टमैन के द्वारा साइन किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया रजिस्टर ऑफ मनी ऑर्डर रिसीव्ड मस्ट बी साइंड बाय पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन के द्वारा साइन किया जाएगा जब वो रिसीव करेगा, ठीक है। दूसरे केस में बताया गया है, अगर दोस्तों मान लीजिए किसी पोस्टमैन के पास बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ें हैं, जैसे बीपी हो गया या फिर मनी ऑर्डर है, तो उसके साथ दोस्तों दूसरे पोस्टमैन को भी भेजा जा सकता है, ठीक है। अगर पोस्ट मास्टर ऑर्डर करे तो दूसरे पोस्टमैन को भी दोस्तों भेजा जा सकता है। ऐसे केस में दोस्तों साइन बिलो पोस्ट मास्टर ऑर्डर इन एमओ रजिस्टर, ठीक है। एमओ रजिस्टर में दोस्तों ऑर्डर लिखेगा और साथ में पोस्ट मास्टर साइन करेगा, ठीक है। और साथ में जो दूसरा पोस्टमैन है, ठीक है, वो भी दोस्तों नोट करेगा उसको पोस्टमैन बुक में, ठीक है। वो नहीं जो सामान ले रहा है, जो दूसरा उसके साथ जा रहा है वो भी दोस्तों उसको अपनी पोस्टमैन बुक में नोट करेगा, ठीक है। और बताया गया यहाँ पे पोस्टमैन शुड टेल पे टू साइन रिसिप्ट एंड एडी। ये तो दोस्तों पढ़ ही चुके हम। जो पोस्टमैन है उसकी जिम्मेवारी बनती है रिसिप्ट और एडी पे साइन करवाने की, है ना। एडी एंड रिसिप्ट विल बी रिटर्न टू पोस्टमैन, कूपन विल बी गिवन बाय टू पेई, ठीक है। जो एडी होती है और रिसिप्ट होती है दोस्तों, जब वो पेई सिग्नेचर कर लेगा तो उसके बाद दोस्तों पोस्टमैन को वापस दी जाती है, ठीक है। और जो कूपन होगा वो दोस्तों पेई को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बताया गया ये सब। तो दोस्तों इसको याद रखिए, जो एमओ रजिस्टर होगा जब भी पोस्टमैन उसको रिसीव करेगा तो उस पर दोस्तों वो सिग्नेचर करेगा। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी पोस्टमैन के पास बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ें हैं, बीपी या एमओ है, तो दोस्तों जो पोस्ट मास्टर है वो ऑर्डर कर सकता है दूसरे पोस्टमैन को कि तुम जाओ इसके साथ और ये सब चीज़ें डिलीवर करवाओ, ठीक है। तो उसमें दोस्तों जब पोस्ट मास्टर ऑर्डर लिखेगा एमओ रजिस्टर पे, उस पर साइन करेगा और जो दूसरा पोस्टमैन है जो उसके साथ जा रहा है वो अपनी पोस्टमैन बुक पे भी उसको नोट करेगा, ठीक है। और साथ में सिग्नेचर करेगा। और आगे बताया गया हम पोस्टमैन जो रिसिप्ट और एडी होती है उस पर दोस्तों सिग्नेचर करवाने की जिम्मेवारी भी पोस्टमैन की होती है, ठीक है। जो एडी एंड रिसिप्ट होती है जब सिग्नेचर कर लेंगे तो पोस्टमैन उसको वापस लाएगा और जो कूपन है वो दोस्तों पेई को दे देगा, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है तो इसको नोट डाउन करिए। तो यहाँ बताया गया है एमओ इशू टू गवर्नमेंट, म्यूनसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लोकल, ठीक है। कोई एमओ है दोस्तों भेजा गया है गवर्नमेंट के लिए या फिर म्यूनसिपल बोर्ड या फिर डिस्ट्रिक्ट लोकल के लिए, ठीक है। तो इनके पास दोस्तों स्पेशल पावर होती है, ठीक है। जो एडी होती है पे कैन कीप एडी, जो एडी है दोस्तों ये अपने पास रख सकते हैं, इनके पास स्पेशल पावर होती है, ठीक है। पोस्टमैन को ना दे के दोस्तों वो एडी अपने पास रख सकते हैं। कौन? गवर्नमेंट, म्यूनसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लोकल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लॉज आ चुका हमारा क्लॉज नंबर 123, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों एमओ एड्रेस टू माइनर, ठीक है। कोई नाबालिग है दोस्तों उसके लिए मनी ऑर्डर भेजा गया है तो उसकी डिलीवरी पोस्टमैन के द्वारा कैसे की जाएगी, ठीक है। वो देखेंगे हम क्लॉज नंबर 130 में, ठीक है। तो पहली कंडीशन दोस्तों पेरेंट्स गार्जियन अवेलेबल, ठीक है। अगर तो दोस्तों उसके पेरेंट्स या फिर गार्जियन अवेलेबल है तो साइन दोस्तों उनके द्वारा करवाए जाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन है इफ पेरेंट्स गार्जियन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। जो पेरेंट्स है या फिर कोई गार्जियन है दोस्तों उसका वो दोस्तों प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा है दोस्तों वो किसी केयर टेकर के पास रह रहा है, ठीक है, और किसी कस्टडी पे रह रहा है, ठीक है। जो सिग्नेचर है उनके द्वारा करवाए जाएंगे, ठीक है। केयर टेकर से या फिर जिस कस्टडी पे रह रहा है उनसे दोस्तों सिग्नेचर करवाए जाएंगे और साथ में एग्रीमेंट ऑफ आइडेंटिटी बॉन्ड पे भी सिग्नेचर करवाए जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म दोस्तों पोस्ट मास्टर के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको दोस्तों एक तो एडी पे सिग्नेचर करने होंगे, एडी और रिसिप्ट पे, और साथ में एग्रीमेंट ऑफ आइडेंटिटी पे सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ चुका है नेक्स्ट पॉइंट क्लॉज नंबर 125, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए पेमेंट्स ऑफ मनी ऑर्डर, ठीक है। पहला पॉइंट है पेमेंट्स ऑफ मनी ऑर्डर, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर टू लुनेटिक्स,
ठीक है। किसी के लिए दोस्तों, किसी पागल व्यक्ति, लूनेटिक्स यानी पागल व्यक्ति, किसी पागल व्यक्ति के लिए दोस्तों एक तो मनी ऑर्डर आता है या फिर कोई मेल आती है, रजिस्टर आर्टिकल आता है, तो उसकी डिलीवरी दोस्तों कैसे की जाएगी पोस्टमैन के द्वारा, वो देखेंगे हम क्लॉज नंबर 125 में। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, 4 पॉइंट में हम इसको अच्छे से समझाएंगे आपसे। तो देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन है लूनेटिक एक्ट, जो पागलों का अधिनियम है, उसके तहत दोस्तों जो पागल व्यक्ति अगर घोषित हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि ये पागल है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैनेजर अपॉइंट किया जाना चाहिए, और जितनी भी उसकी चीज़ें आती हैं, कोई रजिस्टर लेटर आता है या फिर मनी ऑर्डर आता है, वो डिलीवर किए जाएंगे मैनेजर को। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है प्रोवाइड नो मैनेजर, उसके लिए दोस्तों कोई भी मैनेजर प्रोवाइड नहीं किया गया है, उस केस में दोस्तों आरटीएस हो जाएगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन में बताया गया है प्रोसीडिंग इन कोर्ट, कोर्ट में दोस्तों लड़ाई चल रही है उस व्यक्ति के खिलाफ कि ये दोस्तों पागल है और अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, और उसको रेफर किया गया है मेंटल हॉस्पिटल, इस केस में भी दोस्तों आरटीएस हो जाएगा। ठीक है, चौथी कंडीशन में बताया गया है नो स्टेप टेकन। ठीक है, जो पागल है दोस्तों इधर उधर घूम रहा है और उस पर कोई केस नहीं है, ना उसके लिए कोई मैनेजर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, और ना ही वो मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया है, ठीक है, उस केस में भी दोस्तों आरटीएस किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने देखा जो लूनेटिक एक्ट, जो पागलों का अधिनियम है, उसके तहत अगर पागल व्यक्ति प्रूव हो चुका है, ठीक है, कि ये पागल है, तो उसके लिए मैनेजर अपॉइंट किया गया है, जितनी भी उसकी चीज़ें आती है, मनी ऑर्डर आता है या फिर रजिस्टर लेटर आता है, तो मैनेजर को दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन में बताया गया था अगर उसके लिए मैनेजर प्रोवाइड नहीं किया गया है, फिर आरटीएस हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में प्रोसीडिंग इन कोर्ट, कोर्ट में लड़ाई चल रही है और उसको भेजा गया है मेंटल हॉस्पिटल, उस केस में भी आरटीएस किया जाएगा। चौथी कंडीशन में नो टेकन स्टेप, ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया, वो इधर उधर घूम रहा है और उसके लिए मैनेजर भी अपॉइंट नहीं किया गया है, उस केस में भी दोस्तों आरटीएस हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा पोस्टल वॉल्यूम 6 खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारा सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विस बचा है। ठीक है, उसको हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जीके सेक्शन भी बचा है, उसको भी बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे, तो आप कंटिन्यू तैयारी करिए। ठीक है, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसको दोस्तों फ्री में नहीं जाने दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और दोस्तों हमें खुशी होती है जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर हम बहुत बड़े क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ठीक है, जैसे 100 200 इतने बहुत सारे क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे आपसे। ठीक है, और ऑल इंडिया की मेरिट बनाएंगे। ठीक है, जो रिज़ल्ट बनेगा वो पूरे भारत का बनेगा। ठीक है, तो वो हम आपको अवेलेबल कर देंगे। वैसे आप अभी तैयारी करिए दोस्तों कंटिन्यू। ठीक है, बहुत कम दिन बचे हैं, है ना। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, तो टेंशन ना लीजिए, सब खत्म हो जाएगा। और रिवीजन करिए आप। ठीक है, जितना हमने पहले पढ़ाया उसको भी अच्छे से देखिए और साथ में नोट्स बनाइए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जाके क्लास को लाइक करें। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।